हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी बुक कृतिका का चौथा चैप्टर माटी वाली का हिंदी सारांश। एक छोटा सा ब्रीफ में हम लोग इसका आज समरी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए यह जो पाठ है माटी वाली, इसको स्टार्ट करते हैं। माटी वाली लेखक विद्यासागर नौटियाल जी के द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर सा कहानी है। यह कहानी टिहरी शहर की है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने टिहरी शहर के विस्थापनों के दर्द को बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ एक शब्द आया विस्थापन। देखिए, विस्थापन का तात्पर्य ये होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई समूह, जब लोग किसी एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे जाते हैं, यानी कि उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ के जाते हैं, उसे विस्थापन कहा जाता है। लेखक के अनुसार माटी वाली बुढ़िया ने अपने सिर पर रखा माटी से भरा कनस्तर के बोझ को नीचे उतार कर रख दिया। शहर में हर कोई उस बुढ़िया को जानता था। टिहरी शहर का ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं होगा जहां पर वो बुढ़िया लाल मिट्टी न देती हो। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरे दीवारों की लिपाई पोताई के लिए किया करते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली ये जो नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया थी, जो सभी के घर माटी पहुंचाया करती थी और उसी से मिलने वाले जो भी रूखी सूखी होती थी, उसी से अपना और अपने जो उनका पति था, उनका वो पेट भरती थी। एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पर से उतार कर रखा ही था कि तभी सामने घर से 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम कामिनी था, वह दौड़ती हुई उस माटी वाली के पास आती है और कहती है कि मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। यह सुनकर बुढ़िया तुरंत जवाब देती है कि अभी आती हूँ बेटी। जब माटी वाली ने बच्ची के कहने पर उसके घर वो पहुँचती है तो घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। उसके बाद मालकिन ने उस बुढ़िया को खाने के लिए अपने रसोई में से वह 2 रोटी लेकर आती है और उसे देकर फिर से अपने रसोई में चली जाती है। मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया ने तुरंत अपने सिर पर से डिल्ले के कपड़े उतारा और उसे एक झटके में ही सीधा कर दिया। इसके बाद वह रोटी में से एक रोटी को उस डिल्ले के कपड़ों में गांठ बांध कर रख लेती है, साथ ही अपना मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगती है। तभी घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आती है और बुढ़िया के पास जमीन पर रख देती है। पीतल का गिलास देखकर उस बुढ़िया ने घर की जो मालकिन है उससे कहा कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखा हुआ है, अब कहीं या किसी घर में यह गिलास देखने को नहीं मिलता है। तभी जो घर की मालकिन है वो जवाब देती है कि इस पीतल के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर उन लोगों ने काटे, पर मैंने पुरखों की इस कीमती निशानी को कभी भी बिकने नहीं दिया। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। अब कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। मालकिन आगे कहती है कि अपनी चीज़ का मोह बहुत ही बुरा होता है। मैं तो यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उग्र में टिहरी शहर को छोड़कर हम लोग जाएंगे कहाँ। इतने में उस माटी वाली औरत बोलती है, ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। लेखक के अनुसार इसके बाद माटी वाली ने चाय खत्म करके अपना सामान उठाया और वहाँ से निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले 2 रोटी दे दी गई। उस रोटी को भी उसने बांध लिया। दरअसल वह रोटी बुढ़िया अपने बूढ़े यानी अपने पति के लिए ले जा रही थी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां बूढ़े को दे देगी और बूढ़ा रोटी देखकर खुश हो जाएगा। माटी वाली का गांव टिहरी शहर से इतनी दूरी पर है कि उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का ही समय लगता था। रोज सुबह वह अपने घर से निकल जाती है। पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने,
फिर अलग अलग स्थानों में फैले हुए घरों तक पहुंचाने का वो काम करती है। उसे घर लौटते लौटते अंधेरा छा जाता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर उसकी झोपड़ी बनी हुई है। ज़मीन के बदले उस गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर फ्री में काम करना पड़ता है और मिट्टी पहुंचाना पड़ता है। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोले जा रही थी कि आज वो अपने बूढ़े को केवल रोटियां नहीं देगी, माटी बेचकर जो पैसा आया है उसे वो एक पाव प्याज भी खरीद लेगी ताकि अपने पति को रोटी के साथ सब्जी भी परोस कर दे सके। मन में और भी कई तरह की बातें सोचती हुई और हिसाब लगाती हुई वो अपने घर पहुंचती है। लेकिन अफसोस, हर रोज की तरह आज बूढ़ा उस माटी वाली को देखकर चौंका नहीं और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी। घबराई हुई माटी वाली ने जब अपने पति को छू कर देखा तब पता चला कि वो सदा के लिए अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने जब माटी वाली बुढ़िया से उसके ज़मीन का पेपर मांगा तो वो नहीं दे पाई, क्योंकि उसके पास अपना कोई ज़मीन तो था नहीं। वह माटी बेचकर किसी प्रकार से अपना गुजारा किया करती थी। इसके बाद टिहरी बांध के 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था। शहर में पानी भर जाने के कारण आपाधापी मचने लगी। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। माटी वाली अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठी थी। गांव के सभी जो लोग थे वो जो वहां से गुजर रहे थे वे सभी एक ही बात कर रहे थे कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर माटी वाली का एक छोटा सा ब्रीफ समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।